मेरी भी यही चाह है। चलिए जी बेटा लोग करते हैं क्लास को शुरू। हमने मेट्राइसिस में बेटा क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एडजॉइंट पढ़ रहे थे, राइट? एक बार वहीं से मैं यस जल्दी सर। जल्दी रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। और सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा बेटा कि आप एडजॉइंट के ऊपर काफी सारे सवाल को करें। मैट्रिक्स के इनहैंसमेंट वाले असाइनमेंट आज आपको मिल जाएंगे, 2 या 3 असाइनमेंट दूंगा आपको मैट्रिक्स के ऊपर। पहला असाइनमेंट काफी आसान था क्योंकि वो बेसिक अलजेब्रा पे बेस्ड था। सम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो बहुत ज्यादा ही बेसिक था। हाँ, डिटरमिनेंट असाइनमेंट दिए थे वो इनहैंसमेंट वाले ठीक ठाक से असाइनमेंट थे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सर डिटरमिनेंट के सवाल बन जा रहे हैं, तो बेटा आपको क्या लगता है कि सारा सवाल ऐसा ही है जो आपसे बने ही ना? वैसे तो नहीं आएंगे ना। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से आसान सवाल ही आते हैं। तो मैं आपको बोलता भी हूँ बेटा कि जो कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे, चैलेंज करोगे एक बार कि सर आप सवाल पूछ के दिखाओ, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीख जाते हो ना तो वो चीजें आसान लगने लगती है। तो फिर आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि सर ये आसान सवाल नहीं, अब मेरे को टफ सवाल चाहिए। बेटा मैं लाऊं कहाँ से? हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हो तो वो बेसिक अलजेब्रा वाले भी सम्स आपको हार्ड लगने लग जाएंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पे अगर आपसे असाइनमेंट नहीं बन पा रहा है तो बेटा बुरी बात है, क्योंकि वो असाइनमेंट बनने चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस से सवाल इजी आते हैं, ठीक है। मैं आपको हर चैप्टर में बोलता हूँ बेटा कि ये चैप्टर में आप कितने कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। फंक्शन में बोला था कि बेटा फंक्शन में सारे सवाल ना हो तो भी दुखी ना। अगर आप 50% कर रहे हो, 60% कर रहे हो, 70% कर रहे हो, खुश रहो। उतना कर रहे हो काफी है आपके लिए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में अगर 50% कर रहे हो तो बेटा बेकार है, फिर तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी सर। तो अगर डिटरमिनेंट के दोनों असाइनमेंट्स हो गए रहेंगे तो बेटा मुझे भेज दीजिएगा आप लोग। एक ही बच्चा असाइनमेंट भेजता है, वो है केशव। अगर आपको भेज दो तो सर आप देखते ही नहीं हो कि आपने मेरा ग्रुप कर दिया है। बेटा मैं देखता हूँ, ऐसा हो ही ना कि असाइनमेंट नहीं देता हूँ। केशव, मैंने अभी ऐसा हुआ कि आपका असाइनमेंट नहीं देखा हूं मैं? नो सर। हो सकता है बेटा कि आप रात को भेज देते रहोगे, सुबह तक आते आते मैसेजेस में छुप जाता रहेगा वो, है ना? तो सर एक काम दरअसल आपने वो में भेज नीला दिया टिक करो। नहीं होता है ना आपके मैसेज पे, तो वो क्या यही है। सर आपने वो बंद कर रखे है ना, तो उसके कारण नीला टिक नहीं होता है, तो इसको लगता है कि आप देखते नहीं हो मैसेज। अच्छा वो वाला ना, वो प्राइवेसी बेटा। अगर मैं आपका मैसेज देख भी लूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने देखा है, वो टेंशन ना लो। बाकी मैं देखता हूँ आपका हर प्रॉब्लम में, देखता हूँ, गलती होता है तो मैं मार्क करके भेज देता हूँ बेटा ये वाला स्टेप गलत है आपका, ठीक है जी। हाँ जी। चलिए एडजॉइंट से शुरू करते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं बेटा। एडजॉइंट हमारा था क्या? एडजॉइंट था सर हमारा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर क्या होते हैं बेटा ये आप लोग जानते हो। फॉर्मूला क्या होता है कोफैक्टर का? ये वाला, सी आई जे इज इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो अगर बेसिकली बोला जाए तो कोफैक्टर और माइनर मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बस उनके साइन में डिफरेंट हो जाता है। अगर ये पार्टी इवन आया तो इन दोनों का साइन भी सेम हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। अगर ये पार्टी ऑड आया तो माइनस के चलते ये पार्टी का साइन चेंज। तो सी आई जे और एम आई जे मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, साइन में डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी सर। फिर हमने बेटा एक बढ़िया सा रिजल्ट निकाला, ये वाला। और यही रिजल्ट के बेसिस पे मैंने आप लोगों को एक ग्रुप में सवाल दिया था। कितने बच्चों ने देखा वो सवाल को? सवाल दिया था बेटा मैंने आप लोगों को, बोला भी था कि बेटा सेम प्रॉपर्टी पे मैं आप लोगों को सवाल देने वाला हूं जो कि अच्छा पीवाईक्यूज है अपने टाइम का, और काफी खूबसूरत सवाल, देखने में भी काफी खूबसूरत था, करने में भी काफी खूबसूरत था। सवाल में बेटा जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा उसका ब्यूटी उतना ही बढ़ जाता है। डिटर्मिनेंट, फिर सिग्मा, फिर फंक्शन, 3 3 चीज लगा के पूछ रहा है, उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ना, ब्यूटी है सम के पास। हाँ जी सर। ठीक है, तो यहां से हमने रिजल्ट क्या निकाला था? एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। जैसे कि जेसिका ने स्टार्टिंग में पूछा बेटा, अब सुन लो अपना डाउट, आपको बता देता हूं कि अगर जैसे आपने ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ऐसा वाला बनने लग जाएगा। तो अगर एलिमेंट और उसके कोफैक्टर साथ साथ मल्टीप्लाई हो, एलिमेंट और उसके कोफैक्टर, मतलब आपने रो 1 के एलिमेंट को पकड़ा और इसी के कोफैक्टर के साथ इसका मल्टीप्लाई करके सम निकाल रहे हो, तो उनका जो वैल्यू आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। जितना डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा उतना ही वो भी आएगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को पकड़ूं और सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 0 आता है।
जेसिका ने सवाल पूछा था ना, दिव्या ने पूछा था, तो अभी ने पूछा था ना बेटा डिटरमिनेंट कहाँ से आया सर, जीरो कहाँ से है, तो बेटा यहीं से आया था वो। इसलिए मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ये दिख जाएगा, एलिमेंट इंटू को फैक्टर, एलिमेंट इंटू इट्स को फैक्टर। अगर A12 है तो बगल में C12 है, अगर A13 है तो बगल में C13 है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। यस सर। ठीक है जी, पहला प्रॉपर्टी हम लोग ने सीखा था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और मैंने आपको बोला था कि बेटा जेई सवाल इससे नहीं पूछता है, लेकिन ये हर प्रॉपर्टी का माई बाप है। कोई भी प्रॉपर्टी आप सॉल्व करने जाओगे, प्रूफ करने जाओगे, तो बेटा यहीं से आपको स्टार्ट करना होगा कि हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि एडजॉइंट के साथ जो बैठा होता है हम उसी का मल्टीप्लाई करना प्रीफर करते हैं। सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। नाउ n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना ऑर्डर आपको लेके चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया बेटा, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए इसको सॉल्व करने की कोशिश की, मल्टीप्लाई किया तो बेटा आया हमारा आंसर ये। देख रहे हो, देखो यही पार्टी बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा डिटर्मिनेंट, ये बन जाएगा 0। देख रहे हो A11 मल्टीप्लाई हो रहा है C21, C21 इज द को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो, सो आंसर 0। A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बट C22 co-factor of second row, तो element into co-factor of another row, element into co-factor of another row, element into co-factor of another row, result 0। आंसर इसका 0 आएगा। element into co-factor, element into its co-factor, element into its co-factor, results determinant। तो हमारा बेटा फोटो आया था ये वाला। जब आप सॉल्व करोगे तो डायगोनल में डिटरमिनेंट बन जाते हैं एंड ओवरऑल आप लोगों का 0 0 0 बन जाता है। सो हमने रिजल्ट प्रूफ किया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बोलो सर, या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बोलो, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I आंसर आएगा। सॉल्व करते टाइम मैंने आप लोगों को एक क्रूशियल पॉइंट बताया था कि जब भी बेटा शुरू करोगे समटाइम्स ये हेल्प कर देगा, समटाइम ये हेल्प कर देगा आपको। नाउ ये टोटली स्मार्टली गेम है कि बेटा आप कौन सा लेके चल रहे हो। वैसे आज हम एक प्रॉपर्टी भी करने वाले हैं जहां पे आपको रियलाइज होगा कि सर ये वाला रास्ता सही था कि ये वाला रास्ता सही था, दोनों में कौन सा सही था, वो आज क्लियर हो जाएगा आपका। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट में हमने एक बहुत शानदार चीज पढ़ी। क्या पढ़ी? कि अगर आपको कोई भी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है, कोई भी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है, तो वो तो आएगा ही, लेकिन साथ में मैट्रिक्स के ऑर्डर को साथ लेकर आएगा। बात समझते हो बेटा लोग? यस सर। यस सर। याद को बोला भी था कि बेटा जेई सवाल पूछता है, यहां से बहुत अच्छे से सवाल पूछता है। सर आप म्यूट हो गए। अच्छा मैं म्यूट हूँ, ओके। क्या हो गया बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। विसर्जित करेंगे, क्या हो गया, क्या विसर्जित करना है आप लोगों को? सर ये केशव बोल रहा था कि आप वाईफाई वाले को ना जम्मू से लद्दाख तक मारते ही लेकर जाओगे। आधा घंटा पहले वाईफाई वाले को बुलाया था, आधा घंटा पहले ना।
आधा घंटा नहीं, ये 6 बजे से मैं बोला हूँ, 5:30 बजे तो काम करके गया। मैंने वाईफाई का लोकेशन शिफ्ट करा दिया, वायर चेंज करा दिया, भाई साहब अभी भी रो रहे हैं। और मैंने उनको बोला भी, और वो वाईफाई नाम क्या है मालूम है? कौन सा वाईफाई आपको बता रहा हूँ, वो जो एडवर्टाइजमेंट करता है ना बोर्ड पे, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो खाली फोर्ड फेमस हो जाएगा वो, कि इंडिया लार्जेस्ट वाईफाई नेटवर्क 1 Gbps। नाम तो समझ ही रहोगे। यस सर। मार्केट में 2 ही लोग हैं अभी भी, एक बड़े आदमी, एक यस छोटे सर। लाल वाला सर भाई। बिल्कुल सही पकड़े आप। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वही हाल हो गया है। तो ये भी रो रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे जगह पे रो रहे हैं, दिल्ली में भी मेरा एयरटेल फाइबर था, नाम चलो ले ही लिया, वो भी रो रहा है वहां पे भी। तो वहां जो भी वाईफाई यूज कर रहे हैं ना, मेरे को बोल रहे हैं कि भैया कैसा वाईफाई लगा दिए, इससे बढ़िया तो गली के जो लोकल मार्केट वाले बेचते हैं वो बढ़िया चलाते हैं। और सच में वो बढ़िया था, एक तो सस्ता। सर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, सुधार करवाओ इसमें भी। अब मैं क्या करूं, इधर जियो फाइबर है नहीं, सिर्फ वही है। अभी मैं फोन के डेटा से कनेक्ट हूँ, जियो के फोन के डेटा से, कितना बढ़िया चल रहा है ना। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग? यस सर। यस सर। बीच बीच में लैग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, कोई पंगा नहीं है, रोते रह जाएंगे ना सर मेरे से। स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ जी बेटा, कर रहा हूं मैं। अच्छा खासा चल रहा था पढ़ाई, बीच में फ्लो तोड़ दिया, हे भगवान, यही होता है। दिख रहा है बेटा स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। यस सर। गुड। यस। हाँ जी, तो बेटा ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम लोग। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाला जाए, तो इससे बढ़िया है सर कि एडजॉइंट ऑफ ए मत निकालिए आप डिटरमिनेंट निकालिए, n-1 कर दीजिए पावर में। और n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आती है? यस सर। देखो Yes, sir. बोल दिया करो जल्दी से, नहीं तो मेरे को लगेगा फिर से नेटवर्क चला गया है ना। तो बेटा इस प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने जेई का एक सम किया था, क्या किया था आप लोगों के बैच में कि नहीं किया था, ये बता दो। जेई 2013 का सम किया था हम लोगों ने, एक बार देख लेता हूं कि सम हम लोगों ने किया है कि नहीं किया। किया तो है, जेई में 2013 का सम है। वहीं से स्टार्ट किए थे कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3-1। अब ये डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट कौन निकालेगा सर? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, बहुत आसान है। और हमने निकाला तो -2 × -α+3 आया, आंसर लाया तो आंसर 11 आया था, सिंपल। बात करते हैं आगे वाली प्रॉपर्टी की। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था मेरा? प्रॉपर्टी नंबर 3 था कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए। ध्यान से समझिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू n-2 इंटू ए। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा अब ना बेटा यहां से एक बात ध्यान रखना कि अगर मेरा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में यहां पे सिर्फ ए है, तो डिटर्मिनेंट में सिर्फ ए आया है। ये फॉर्मूला हमारा किसी कांस्टेंट के लिए भी वैलिड होता है। और रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है सर? देखो जी बेटा, सुनना बहुत ध्यान से। अगर मैं इस सेम फॉर्मूला में मान लीजिए कि ये ए ना लिख करके, और जेई को मैंने आपको बोला था कि बेटा पता नहीं 2 से क्या प्यार है कि जब भी एडजॉइंट देगा 2 देगा आपको, तो यहां पे 2 लिख दिया। मान लेते हैं कि सर सवाल ने यहां पे 2 लिख दिया। अगर मुझे प्रूफ करना होता कि सर राइट साइड में क्या आता है, तो मैं क्या करता? बेटा कहानी फिर से वहीं से शुरू होती कि जो एडजॉइंट के साथ बैठा है सर उसी के साथ शुरू कर दो कहानी को आप। सो एडजॉइंट ऑफ 2a आप कहां से शुरू करते बेटा? यहां से 2 × a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ 2a। फिर ये 2 एक नंबर है तो आप 2 को इधर भेज सकते थे सर, कोई दिक्कत ही नहीं था। बात समझ में आई? आ गई सर। उसके बाद ए को हटाने के लिए मैं वापस एडजॉइंट लगाता, जैसे यहां पे लगाए थे हम लोग। प्री मल्टीप्लाई बाई ये हट गया था तो हमारा ये आया था। अब मैं मिला जुला कर बोलना क्या चाहता हूं आपको कि बेटा अगर ए कहानी में दिख रहा है तो राइट साइड में सिर्फ ए दिख रहा है आपको। ये ए है तो यहाँ पे ए है।
अगर यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे भी 5a आएगा, सीधी सी बात है। बात समझ में आई? आ गई सर? एक सवाल जेई का इस पे भी करने वाले हैं, तो अभी से डाउट क्लियर कर लेना। लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा, मैंने मैट्रिक्स के साथ किसी कांस्टेंट को रखा है, मैं यहां पे अभी किसी कांस्टेंट को नहीं रखा हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एट जॉइंट ऑफ n, या आप मान लीजिए 4 इंटू एट जॉइंट ऑफ 3a, इसमें आप बस 3a पावर n-2 इंटू ये लगा दो। गलत, पूरा गलत हो गया आपका आंसर। आप नहीं कर सकते ऐसा, समझ गए? हमारे पास ये वाले कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि बना नहीं लोगे, बना लोगे आप। सबसे पहला फंडा क्या रहेगा सर? सबसे पहला फंडा रहेगा सर हमारा कि मैं इसको सिर्फ सॉल्व करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्व करूंगा सर। और एडजॉइंट ऑफ ए होता कितना है सर? एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेंगे सर, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, बाद में हम आगे करते करते मतलब एक एक करके ब्रेक करते जाएंगे और हमारा आंसर आते जाएगा। आप देखोगे कुछ देर में, देखोगे कि ये सवाल बनता कैसे है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था ऊपर वाले का? एडजॉइंट ऑफ 5a किया आपने, तो डिटरमिनेंट के अंदर ही 5 आएगा कि जो बाहर a लिखा है वहां पे भी 5a आएगा? वहां पे भी आएगा ना। ए को आपने 5a से रिप्लेस कर दिया ना बेटा, तो जहां जहां आपको दिखेगा ए वहां आप लगा दोगे 5a। समझ गए? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा था कि सर इसी का डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, और इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान था सर। डिटरमिनेंट ऑफ a पावर n-1 का होल स्क्वायर है। हो कि आप समझ गए रहोगे सर n-1 का होल स्क्वायर आता कैसे है। तो ये प्रॉपर्टी को मैंने बोला था बेटा 2 बार 3 बार लिखो, टिक टिक कर लिखोगे तो समझ में आएगा, नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आज जो भी प्रॉपर्टीज बचे हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज बचे हैं, उनको प्रूव करेंगे और सम को करेंगे, ठीक है? तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है सर? प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ, शुरुआत देखिएगा कहानी का, फिर से प्रॉपर्टी नंबर 1 उठाऊंगा और इसको मैं प्रूव कर दूंगा। ऐसा लग रहा है ना कि सर हमारे पास बस एक चाबी है और कई सारे ताले पड़े हैं और मैं सबको सेम चाबी से खोल दे रहा हूं। वैसा ही लग रहा है कि सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी था, जो भी प्रॉपर्टी पूछ रहे हो मैं उसको यूज करके और प्रूव कर दे रहा हूं। तो पावर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 की। चलो मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूं बेटा। एलएचएस कितना दिया है ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो चीज है जो मैं बता रहा था आपको कि a इंटू एट जॉइंट ऑफ ए लेकर चलना है कि एट जॉइंट ऑफ ए इंटू ए लेकर चलना है, आपको पता चल जाता है। तो मान लो बेटा ये इसकी बात करता हूं मैं, तो अगेन सर हमारा यही कहानी है कि एडजॉइंट के साथ जो चीज बैठा है, ए ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स ही होता है, तो जो बैठा है एडजॉइंट के साथ उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट्स से कि बेटा यहां पे लिख दिया मैंने ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। कौन बताएगा बेटा ये किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज इनटू में आई मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इंटू आई, इसी के बोलो ना, एक मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू आई। अब ये मैट्रिक्स कुछ भी हो सर, हमको क्या मतलब है? मैंने आपको ऊपर भी वही बताया बेटा, ए को आपने 5 से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो गया? पूरे प्रूफ में 5 ए दिख जाएगा आपको। ए को आपने 20 से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा? पूरे प्रूफ में ए की जगह पे बी दिख जाएगा आपको। हाँ, नंबर से तो नंबर थोड़ा कट पिट जाते हैं। हाँ जी सर, अब आगे बताओ, अब आगे क्या बताना है बेटा? ए ट्रांसपोज इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए या डिटरमिनेंट ए निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, और हमारा डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि रोज कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी याद है बेटा लोग कि इफ वी चेंज रोज एंड कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, कुछ चेंज ही नहीं होता है। तो आप ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए या सिर्फ ए का डिटरमिनेंट निकालिए, सर बात तो दोनों सेम ही है। तो ठीक है सर, उसके बाद क्या करोगे सर आप? उसके बाद बेटा मैं ये लिख दूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई लिख दूंगा मैं, सिंपल बात। एंड लेट्स कंसीडर कि सर ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 है। आरएचएस ध्यान से सुनना, मजेदार बात है। आरएचएस क्या है सर, मुझे ये बताओ। आरएचएस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आरएचएस में बोल रहे हैं कि सर एडजॉइंट के साथ ए बैठा है
और उसके बाद उनका ट्रांसपोज लिया गया। सोचने का तरीका देखो सर, एडजॉइंट के साथ ए लिए हो तो फिर से कहानी कहां से शुरू करोगे? फिर से सर बेसिक, क्या कहानी क्या है बेटा कि एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब मैं ए को क्यों मल्टीप्लाई किया हूं बेटा? क्योंकि एडजॉइंट के साथ ए बैठा था। यहां पे मैं ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एडजॉइंट के साथ ए ट्रांसपोज देखा था। निंजा टेक्निक है मैट्रिक्स की कोई भी प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए, एडजॉइंट का। तो ठीक है सर, अब इसके बाद बेटा सवाल सामने से बोल रहा है कि तुमको ओवरऑल ट्रांसपोज लेना है। राइट साइड बोल रहा है कि ट्रांसपोज लो, तो मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो जैसे ही ट्रांसपोज लोगे बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई का ट्रांसपोज। कितने बच्चे जानते हैं कि डिटरमिनेंट में हम लोग ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं? लेट्स से कि बेटा ए बी सी के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किए तो क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसपोज, परफेक्ट, रिवर्सल लॉ काम करता है ट्रांसपोज लेते टाइम। सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज उल्टा अप्लाई होना शुरू होता है। तो जो ट्रांसपोज, मतलब ऐसा सोचो कि ये टकले पे बैठा था, सबसे पहले इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर लगेगा। जो नजदीक है उसको देना शुरू करो आप। ठीक है, ये लोग लाइन में खड़े थे, ये बच्चा इधर था, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? इसको ही मिलेगा ना। उल्टा लगता है ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ काम करता है यहाँ पे। तो आप लोग मुझे बताओ बेटा कि ये क्या होगा, बोल के बताइए। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो लिखने का गलती बच्चे लोग कहाँ पे करते हैं, बच्चे लोग ऐसा लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, गलत हो गया। ओवरऑल ट्रांसपोज है बेटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, तो एक बार इसको मिलेगा और एक बार इसको मिलेगा। और बच्चे लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिख देते हैं, जो गलती हो जाता है। जो ऊपर में ये है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का मतलब ये है बेटा, ये वहां पे होल ट्रांसपोज है, इनटू में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले आई को ट्रांसपोज मिलेगा बेटा, इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब देखो फालतूगिरी क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं हुआ सर। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल दोगे तो क्या दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा? नहीं सर, वही तो रहता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप उल्टा सीधा करोगे तो भी तो वही आएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, क्या डिटरमिनेंट का भी हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं? डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कब से निकलता है सर? डिटरमिनेंट एक नंबर है, हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकालते हैं, नंबर का थोड़ी निकालते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज लिखना ही बेवकूफी है। मैंने लिख करके मिटाया क्यों? ताकि आपको बता पाऊं कि बेटा ऐसा मत करो। आप डिटरमिनेंट ए को, डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले भी लिखते तो आपको कोई गलती नहीं कर सकता था। तो मैं लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर। नहीं है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था ताकि आपको मैं दिखा पाऊं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इसके इक्वल है, और यहां पे मैंने प्रूफ किया बेटा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके इक्वल है। तो अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड तो सर इक्वल होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं दोनों इक्वेशन को लेकर की बात कर रहा हूं सर, दोनों के राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल होंगी ही। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज, ध्यान से सुनना, फ्रॉम 1 and 2, ए ट्रांसपोज इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। अब ध्यान से सुनना क्योंकि कहानी बहुत जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है सर, मुझे ये बताओ। देखो जी बेटा, हमारा सवाल हमसे डिमांड ये कर रहा है कि भैया आप सिर्फ इतना प्रूफ करो, हमको प्रूफ इतना ही करना है। हमारा कहानी यही बोल रहा है हमसे। हमने तो 2 पार्टी एक्स्ट्रा लगाकर बैठ गया हम लोगों ने प्रूफ करने के चक्कर में। अब इसको हटाना पड़ेगा सर, हटाए कैसे? तो एक बच्चा बोल रहे सर काट दो। जो मूर्खता है भैया, नहीं काट सकते आप। कटेबल मैट्रिक्स कब काटा जाता है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है? मैट्रिक्स को हम कब काट सकते हैं ये आपको बताया जाएगा, या आप गेस भी कर सकते हो कि सर मैट्रिक्स तो पहले हम काट नहीं सकते, लेकिन फिर भी किसी को खुजली है कि सर मेरे को भगाना ही है उसको, तो बेटा मैट्रिक्स नहीं, उसका डिटरमिनेंट को आप राइट साइड में ला सकते हो। मैट्रिक्स थोड़ी डिवाइड कर दोगे आप, मैट्रिक्स डिवाइड नहीं हो सकता है। तो पहला फंडा ही गायब कि सर
क्या कट करने का मतलब कि आप यही बोल रहे हो ना सर, ये ट्रांसपोज को नीचे भेज दो और ये दोनों काट दो, तो मैट्रिक्स तो डिवीजन में भेज ही नहीं सकते। कोई दूसरा तरीका बताओ सर। दूसरा तरीका है सर, बताता हूं। मैट्रिक्स में अगर किसी भी चीज को एलिमिनेट करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर मल्टीप्लाई नाम की तो मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कोई चीज करती नहीं। आपने बोला था कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ये कोई सेंस नहीं बनता है। हमको प्री मल्टीप्लाई करना, नहीं तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सर दुनिया वाले को हम बताते हैं कि हम जिस टर्म से, जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो पहले कर रहे हैं कि बाद में कर रहे हैं। अब एक बच्चा बोले सर ए ट्रांसपोज को हटाना है तो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई लगाना है हमको। हाँ जी लगाना है। तो एक बच्चा बोला कि सर प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं। अब बच्चा क्या कर रहा है कि प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई का मतलब बेटा कि ए ट्रांसपोज इनवर्स पहले आएगा। प्री मतलब पहले, ए ट्रांसपोज मतलब इनके पहले में ए ट्रांसपोज का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनके पहले में ए ट्रांसपोज इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब पोस्ट रहे तो इनके बाद में मल्टीप्लाई करता है। अगर ये चाहनी पोस्ट की होती तो मैं यहाँ पे ऐसा करता, ए ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऐसा, ए ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऐसा, मैं कुछ ऐसा करता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्या करेंगे, देखो गलती कहां पे हो रहा है ना, यही तो आपको सीखना है। तो मैंने प्री मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले कौन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर, प्री मल्टीप्लाई। लो जी, प्री मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखा दिया। तो प्री मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और इधर भी हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज है ध्यान देना, इंटू में ए ट्रांसपोज। एक बच्चा खुश है, बोल रहे सर देखो ये तो गया, एक मैट्रिक्स इंटू इसका इनवर्स ऑलवेज गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये नंबर के जैसा ही मान के चलो कि अगर मैं 3 को 3 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इनवर्स इज 1/3, बेटा ये आंसर हमेशा 1 ही देगा। तो सेम मैट्रिक्स में होता है कि अगर एक ए मैट्रिक्स है और आपने ए इनवर्स, अरे यार, एक ए मैट्रिक्स है और आपने इसके इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप समझो ये 1 होगा। आई 1 नहीं होता है मैट्रिक्स में, हम आई लिखते हैं, ये आई होगा सर। तो अब क्या किया जाए मुझे ये बताओ सर। ठीक है मैंने कर दिया, मैं खुश हूं कि सर ये आई बन गया। अब इधर रो रहे हो आप कि सर ये और ये तो हटेंगे नहीं ना, क्योंकि मैट्रिक्स ए बी और बी ए हम कर नहीं सकते सर, मैट्रिक्स कम्यूट थोड़ी करता है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर एक काम करो ना, इसको उठा के इधर खिसका दो। अरे नहीं होता है भैया, हम थोड़ी ना मैट्रिक्स को कम्यूट करा सकते हैं, नहीं। अगर आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो, सुनना ध्यान से, तो प्री मल्टीप्लाई करोगे ए ट्रांसपोज इनवर्स, ये खुश होगा, ये नाराज हो जाएगा यहां पे। पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ए ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स यहां पे आएगा और ए ट्रांसपोज का इनवर्स यहां पे आएगा, क्योंकि पोस्ट कर रहे हो तो बाद में मल्टीप्लाई करना है आपको। तो अब की बार ये पार्टी खुश हो रहा है, ये नाराज हो रहा है सर। बगल में तो है नहीं ना, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, हम दोनों को साथ में करेंगे। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। अब ये पहले ये है, फिर ये है, फिर इसका इनवर्स आ रहा है, तो ये आई थोड़ी होगा सर, दोनों साथ में आएंगे तब। तो प्री किया तो ये खुश, पोस्ट किया तो ये खुश, तो हम करें क्या सर? दो ही तो ऑप्शन है, या तो प्री किया जाए या तो पोस्ट किया जाए। हाँ जी, यही आपको सिखा रहा था बेटा कि यहीं से हमको सीखना है कि कब कौन सा फंडा काम कर रहा है। आपने कोई भी पॉइंट गलत नहीं किया है, लेकिन बात यह है कि आप सही करके भी आप रिजल्ट नहीं कर पाए, ला पाए। आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, 15 घंटा पढ़ रहे हो, आप अच्छा रिजल्ट नहीं लाए तो दुनिया आपको बोलेगी बेटा पढ़ ही नहीं रहे थे। तो आपने प्रूफ तो सही किया, लेकिन आपका प्रूफ हुआ नहीं, तो इसका मतलब सर हमारा अप्रोच कहीं ना कहीं गलत था, और ये अप्रोच यही गलत है। और ये मत सोचना कि सर ने जानबूझकर गलती कराया है। एग्जैक्टली जानबूझकर गलती कराया इसलिए ताकि मैं सिखा सकूं आपको। तो अब मैं देखो दिखाता हूं जादू। मैं ये लिखा था a इंटू ए जॉइंट ऑफ a, अब मैं जस्ट उल्टा लेके चलूंगा आपके सामने, और देखो प्रूफ करके दे रहा हूं। अभी मैं लेके चलूंगा बेटा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। मैंने ट्रांसपोज लिया तो a ट्रांसपोज पहले
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो गया। अब मुझे मालूम है सर कि दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो दोनों का राइट पार्टी भी इक्वल होंगे ही। अब की बार मैं राइट पार्टी को लिख रहा हूं, ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। अब आप प्री मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों खुश हो जाएंगे। बेटा ये फंडा सभी बच्चों को चमका है कि नहीं ये बताओ। यस सर। यस सर। अगर नहीं समझा तो बेटा दोबारा कोशिश करना, क्योंकि ये गलती मैं आपके सामने लिख करके काटा हूं कि सर हम गलती कहां पे कर रहे थे। हम ये वाला स्टार्ट किए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और हमारा काम में कौन सा आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। बात समझ में आ गई? आ गई सर। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि प्रॉपर्टी नंबर 1 माई बाप है सबका। कौन सा आप लेके चल रहे हो आपको पता चल जाएगा, ये डरो मत कि सर हम कैसे पता करें, हमको पहली बार में सही करना है। तो बेटा पहले ये इमोशन छोड़ दो, आप गलती करो सीखो, फिर आपके दिमाग में अच्छा ये नहीं करना था यार, मुझे दूसरा वाला लेके चलना था, इसलिए मैं गलती करके दिखाया आपको। अब मैं प्री मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये पार्टी गायब, ये पार्टी गायब, क्योंकि ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारा सॉरी ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। तो फाइनली ये आई और ये आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ वो मैट्रिक्स ही आता है। तो मैं लिख सकता हूं नाउ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, और यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर है बेटा लोग? यस सर। आ रहा है एक बच्चा का आ रहा है, बाकी लोग का नहीं आ रहा है, क्यों? क्या आप सो रहे हैं? हाँ जी बेटा लोग। तो साउंड नहीं आ रही आपको? सर जागे हम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? आ रही सर। यस सर। काफी लोग बोलेंगे तो ना कि सर समझ गया। सर आ गया समझ में। गुड। अब चलते हैं और अब आसान आसान से प्रॉपर्टीज है, ठीक है? अगर आप स्मार्ट रहोगे थोड़ा तो ये प्रॉपर्टी खुद से सॉल्व कर दोगे। कहानी सर सेम। क्या सर? एडजॉइंट के साथ जो दिखा उसका मल्टीप्लाई करके चलो। तो मुझे कोई बताएगा बेटा इसमें क्या लिखूंगा? ए बी है ना? क्या लिखेंगे? ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई। लेकिन एक काम करता हूं ना बेटा, मैं दोनों साइड ए बी का पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो इंटरेस्टिंग कहानी, ये क्या बन रहा है बेटा लोग? लेफ्ट साइड क्या बन रहा है बताना जरा। एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ए बी। डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई। डिटर्मिनेंट ब्रेक्स ओवर मल्टीप्लीकेशन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे लिख सकते हैं हम लोग? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब मैं राइट साइड की बात करता हूं। राइट साइड में देखो कितना बढ़िया है। सबसे पहले मेरा ध्यान इधर गया, ये कितना बनेगा बेटा लोग? बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हाँ, ये बन रहा है ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन तो सर वो मैट्रिक्स ही हो जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगेन मेरा फंडा काम में आएगा सर, डिटर्मिनेंट नंबर है, आप इधर उधर कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। मैट्रिक्स इधर उधर नहीं करना है, डिटरमिनेंट इधर उधर कर सकते हो। मैंने क्या किया बेटा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a साथ में कर दिया, और डिटरमिनेंट b को बोला बेटा तुम थोड़ा दूर जाओ क्योंकि नंबर हो तुम्हारा, मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। अब ये भी बोल रहे चिल्ला चिल्ला करके मैं भी तो कुछ हूं, क्या है बताओ? डिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई फिर डिटरमिनेंट b। फिर मैंने b को बोला कि तुम इधर आओ थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मैं वापस बोल रहा हूं बेटा कि अगर ये मैट्रिक्स होता तो मैं नहीं करता, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है तो मैं उल्टा पुल्टा कर रहा हूं, इसकी जगह को चेंज कर दे रहा हूं। हाँ, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर ये मैट्रिक्स भी होता तो मैं कर देता। क्यों? क्योंकि a इंटू आई करो या i इंटू ए करो, ये आंसर हमेशा
एक ही देगा। 70। तो आइडेंटिटी में कम्यूट कर जाता है, अगर आइडेंटिटी ना हो तो ये कम्यूट नहीं करता है। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा लोग? यस। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 Yes, sir. दिखाना है, क्योंकि जस्ट सेम प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसपोज लेकर के दिखाया आपको। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। नाउ ए में यहाँ पे एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए प्रूव कीजिए। कमिंग टू द लास्ट एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? हाँ सर, क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। देखो जी, एडजॉइंट ऑफ के ए जो स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि अगर एडजॉइंट ऑफ, वो याद है बेटा, वो मैंने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए के साथ 5 ए रिप्लेस कर दे तो क्या करोगे आप लोग उसका डिटर्मिनेंट में? अब की बार ये डिटरमिनेंट पूछ रहे हैं, अब की बार डिटरमिनेंट नहीं पूछ रहे, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ के बताओ। तो मैं 3/3 के लिए प्रूफ करूंगा, आप जनरलाइज करोगे n/n के लिए। सबसे पहले देखते हैं सर सीन क्या हो रहा है। बेटा एक मैट्रिक्स से ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, क्योंकि इसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। अगर ये मैट्रिक्स है बेटा तो इसका फोटो कुछ ऐसा आएगा, A12 A13, फिर आ जाएगा A21 A22 A23, देन बेटा लोग A31 A32 A33। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इसमें मैं k का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा? लेट्स मल्टीप्लाई a बाई k। तो बेटा ये k हो गया। अच्छा एक बात और कि मैं अगर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में करता हूं किसी कांस्टेंट का, तो मल्टीप्लीकेशन बेटा सारे एलिमेंट के साथ होता है। डिटरमिनेंट में या तो कोई रो या तो कोई कॉलम के साथ होगा, लेकिन मैट्रिक्स में सारे के साथ होगा। तो बेटा फोटो क्या बन रहा है जरा गौर कीजिएगा आप लोग। KA11 KA12 KA13 K2, अरे रे 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 कि मैंने बोला लिखा नहीं, K21 KA22 KA23 KA31 KA32 KA33। ठीक है जी बेटा लोग, बिल्कुल सही है सर। यस सर। काम कीजिए बेटा, अब एक काम करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या सुने, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। नहीं नहीं अब बोल रहा हूं, सुन लो पहले। बेटा मान लो मुझे इसका ही एडजॉइंट निकालना होता, मैं कैसे निकालता? कोफैक्टर निकाल। अगर मेरे से कोई बोला बेटा कि एडजॉइंट ऑफ के ए निकालो, तो मैं क्या करता बेटा? सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालता। अग्री करते हो इस बात से? यस। तो जरा मुझे बेटा कोफैक्टर ऑफ KA11 क्या होगा, जल्दी बताओ। मेरा सवाल है KA11 क्या होगा बेटा लोग? KA22 into KA22 into KA33 minus KA23 into KA32। वेरी गुड। अब बेटा लोग क्या K² कॉमन देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। बिल्कुल देख पा रहे हैं। A22 A33 A23 A32। किसी बच्चे को याद है कि सर ये क्या होता है? इसका कोफैक्टर क्या होगा बेटा लोग? डिटरमिनेंट है। इसका कोफैक्टर क्या होगा? यही होगा ना? यस। तो मैं बोल सकता हूं ना कि सर दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A11। नहीं समझे? यस सर समझ गए। चमका आप लोगों को? यस समझ गया? तो सर ये तो बहुत आसान है, ये तो आपने बहुत आसान चीज बताया हम लोगों को, कोई बहुत बड़ा तगड़ा सा ऑब्जर्वेशन था ही नहीं कि सर KA11 का आपका जो कोफैक्टर आ रहा है वो आ रहा है K² C11। वैसे ही मैं अगर K12 का कोफैक्टर निकालता तो क्या होता है बेटा लोग? K² C12। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि उसका ट्रांसपोज निकालना होता है, तो ये यहां पे आता है K² C12 K² C13। याद है ना बेटा? यस। यहाँ पे हो जाएगा K² क्या है बताओ? C21 फिर K² C22 K² C23। इधर आ जाएगा बेटा लोग K² C31
K स्क्वायर C32 K स्क्वायर C3। पूरे मैट्रिक्स से बेटा लोग क्या कॉमन आ रहा है? K square आ रहा है। के स्क्वायर। और जो फोटो बच रहा है जरा इमेजिन कर सकते हो क्या फोटो बचा? Yes sir. सभी बच्चों ने देख लिया फोटो क्या मिला? Yes यस सर। क्या वो फोटो को मैं एडजॉइंट ऑफ ए बोल सकता हूं? यस सर। Yes sir. बेटा इसका एडजॉइंट क्या होता? इसका एडजॉइंट क्या होगा? यही तो होगा। के स्क्वायर गायब कर दीजिए, स्टार्टिंग में ही सीखे थे हम लोग, एडजॉइंट होगा सर। तो फाइनली वी प्रूव कि सर एडजॉइंट ऑफ के ए, के स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए होता है। बेटा के स्क्वायर तो तब आया ना जब यहां से के स्क्वायर आया कि देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि प्रॉब्लम आता है तो उसके रूट में जाकर सोचना सीखो। ये के स्क्वायर कब आया? जब मेरा को फैक्टर में के स्क्वायर कॉमन आ रहा था। और ये पार्टी कब है? जब सर ये दो मल्टीप्लाई हो रहे थे। और ये दो मल्टीप्लाई क्यों हुए? क्योंकि सर 3/3 का मैट्रिक्स था। तो देखो जब 3/3 मैट्रिक्स का को फैक्टर निकालोगे तो 2/2 का डिटरमिनेंट बनता है। जब 4/4 का आप निकालते तो 3/3 का डिटरमिनेंट बनता। अगर मान लो यहां पे भी रो होता और यहां पे भी कॉलम होता बेटा, इसका निकालता तो रो कॉलम डिलीट, तो ये पार्टी हो जाता को फैक्टर उसका। बात समझते हो कि नहीं? तो सर अगर 3 का है, अगर ऑर्डर 3 का है तो मेरा के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर मेरा ऑर्डर 4 का होता तो सर के क्यूब कॉमन आता। सीधी बात है ना बेटा, ये तीनों मल्टीप्लाई होते। Yes sir. और मेरा ऑर्डर 5 होता तो सर के 4 कॉमन आता। मतलब सर जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है के उतना में से एक पावर कम आ रहा है। तो फॉर एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वी कैन से कि सर के पावर n - 1 कॉमन आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। सभी यस बच्चों को समझ में आया? परफेक्ट। कि सर डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर कितना ले रहे हो मैट्रिक्स का। फंडा क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। कमिंग टू द क्वेश्चन बेटा, जरा क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3, पूरा का पूरा अपना डाउट ही क्लियर हो जाएगा। एक सवाल ये देखिए, जेईई मेन 2009 में आया है। ये बोल रहा है, देखो कोई बच्चा सॉल्व नहीं करेगा ना, मेरे साथ समझो पहले सवालों को। ये बोल रहा है सर एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए के बराबर होता है, जो कि गलत है। ये ए के बराबर होता नहीं है। इसका फॉर्मूला बेटा असली क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए के बराबर होता है। आपने तो सर सिर्फ ए लिखा है, ये वाला पार्टी आपने गायब कर दिया। मतलब सर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आए थे और करेंगे भी। लेकिन मालूम है स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है बेटा? वो समझो। मुझे फॉर्मूला बताओ बेटा लोग कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 n - होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। सामने वाला एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है, तो उसका पक्के से मतलब है कि सर वो छुप गया है, पावर में 2 - 1 था। लॉजिक देखो, जेई बेटा कितना शानदार गेम खेलता है आपसे, मतलब समझो मजाक कर रहे हैं आपसे। ये सच में ये सवाल नहीं, ये प्रैंक किया हुआ सवाल है। पावर में बेटा 1 है तो आप n-1 समझोगे तो 2 - 1 समझोगे कि नहीं? तभी तो बेटा पावर में 1 आएगा, तभी तो ये आपको ये दिखेगा स्टेटमेंट। तो आपने देखा कि सर n तो 2 आ रहा है, और अगर n2 आ रहा है तो बेटा यहां से डिसाइड होगा कि मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो सर ये तो वैलिड है, ये तो होता ही है सर, ये तो होता ही है फॉर्मूला। यहां से डिफाइन हो गया बेटा मेरा ऑर्डर 2 है। और अगर ऑर्डर 2 है तो अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 पे। बेटा ये कितना होगा? 2 - 2 1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 0 इज 1। मतलब सर फिर तो ये भी सही लिखा है। फॉर टू ऑर्डर मैट्रिक्स वी कैन से कि एडजॉइंट ऑफ a इज a ओनली, क्योंकि ये पार्टी तो 1 बन रहा है सर। इसका मतलब कि सर अगर स्टेटमेंट 2 सही है तो मेरा 1 भी सही है।
और ये सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए ही वैलिड है, क्योंकि 2 ऑर्डर के लिए बेटा ये 1 बन रहा था, 0 बना, पावर 0 बन रहा है तो 1 बन रहा है। अगर ये सवाल 3 ऑर्डर का होता तो वैलिड नहीं था वो, लेकिन ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पक्का हुआ और सवाल दिया भी है बेटा, लेट ए बी 2x2 मैट्रिक्स। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ये हमेशा वैलिड हुई होगा। अब यहाँ पे 3 रख देंगे बेटा, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या आ रहा है, ऊपर वाला डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इनटू ए आ रहा है। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो एक केस बना 2x2 मैट्रिक्स है जो इसको सही कर रहा है, बट इन जनरल थोड़ी सही है सर। वो मैं बोल सकता हूं सर स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 2। मैं ये थोड़ी बोलूं कि ये सही है इसीलिए ये सही था, बिल्कुल नहीं। वो 2x2 के लिए दोनों ही सही निकले, 3x3 के लिए दोनों गलत निकल जाते। समझ में आया बेटा लोग? यस सर। मैं जो पढ़ाता हूं समझ में नहीं आता तो जरा गौर कीजिए सर क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई तोप सवाल लिया नहीं बेटा, जेई का ही सवाल है कि आपको समझ में तो आना ही चाहिए था, और आना भी चाहिए, आ भी जाएगा। लास्ट सवाल ऑफ द डे ये रहा आपके सामने। देखो जरा ध्यान से देखिए सवाल को। लेट द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई बेटा लिखेगा नहीं, मेरे साथ सिर्फ समझो, ये सवाल समझ करके आपकी छुट्टी हो जाने वाली है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। लेट द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m। अच्छा जी ठीक है सर, मतलब ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर m ऑर्डर का मैट्रिक्स है मेरा, ऑर्डर m है, ठीक है सर डन। एंड डिटरमिनेंट b m माइनस n, मतलब सर डिटरमिनेंट ऑफ a मेरा m माइनस n दे रहा है। Where I can satisfy this equation, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई मेरा m और n कर रहे हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकालते हैं बेटा। देखो कितना टाइम पास करा रहा है, 9th क्लास का इक्वेशन देखो, बोल रहा है इक्वेशन सॉल्व करके m n का वैल्यू फाइंड करो। चलिए भैया कर लेते हैं, क्योंकि सवाल यही गए। इज इक्वल टू 22, 17m प्लस 4n इज इक्वल टू 93। अब आई होप कि बेटा ये दोनों तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, कर लेना सॉल्व। मैं बता देता हूं m का वैल्यू 5 आएगा, n का वैल्यू 2 आता है, m का वैल्यू 5 आता है, n का वैल्यू 2 आता है। तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा लोग, ऑर्डर हो गया 5, 5/5, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो m 5 है तो 5/5 का मैट्रिक्स हो गया आपका। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा बेटा लोग, डिटरमिनेंट आएगा m माइनस n, दैट मींस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो सर इतना तो मैंने कर लिया। अब सवाल पे आता हूं, ध्यान से समझिएगा कि सर सवाल है मेरा डिटरमिनेंट ऑफ n इनटू, सवाल दिया है डिटरमिनेंट ऑफ n इनटू एडजॉइंट ऑफ m a, ये आपका सवाल है, इज इक्वल टू 3 पावर a इंटू 5 पावर b इंटू 6 पावर c दिया है, और बोल रहा है a प्लस b प्लस c का वैल्यू फाइंड करो, सम ऑफ a प्लस b प्लस, मतलब सम ऑफ abc, मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि बेटा abc का वैल्यू फाइंड करो और जोड़ दो। चलिए अब abc का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये तो डेट लिखना ही बेकार हो गया, इधर डिटरमिनेंट जब मैंने लिख दिया तो डिटरमिनेंट का सिंबल डाल देते ना, वैल्यू पुट करते। सर वैल्यू मेरा n का वैल्यू 3 है, शायद 2 है, सॉरी 2 है सर। देखो मुझे, मैंने बोला भी था ना कि पता नहीं क्या प्यार है कि जॉइंट के साथ 2 ही दे ही देता है वो। आ गया देखो फिर से, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ m का वैल्यू 5a, ये रहा डिटरमिनेंट। सबसे पहली बात कि सर इस कांस्टेंट को बाहर निकालिए डिटरमिनेंट का। कोई बताएगा बेटा ये 2 बाहर आएगा तो कितने पावर के साथ बाहर आएगा, जितना इन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब आपको मालूम बेटा कि एक मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने से उसका ऑर्डर थोड़ी चेंज होगा। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा लोग, 5/5 का। 5। तो 2 जब बाहर आएगा डिटरमिनेंट से तो उसके पावर को लेके आएगा, तो 2 पावर 5 एडजॉइंट ऑफ 5a,
फॉर्मूला बताओ बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है? a की पावर n-2 डिटरमिनेंट a की पावर n-2 into n-1 का होल स्क्वायर ना। yes sir. यस सर। अब अगेन सवाल को देखिएगा ध्यान से, ये हो गया 5a का पावर 16, 5 में से 4 का स्क्वायर 16। अब मुझे बताओ बेटा कि ये 5 अगर डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो कितने पावर के साथ आएगा? एक तो बेटा 5 की पावर 5 into 16। हाँ 5 के पावर 5 आता बाहर, लेकिन उसके पावर में 16 ऑलरेडी लगा पड़ा है, तो टोटल पावर कितना बाहर लेके आ रहा है? 80। नहीं समझे बेटा? 16 है ना, इसका पावर भी तो 16 है, तो बाहर आएगा तो 5 पावर 16 और ऊपर से मैट्रिक्स का भी पावर लेकर आएगा। ये तो बेटा इसको मिला है, ये तो पावर उसको भगवान ने दिया है, फॉर्मूला ने दिया है। ये जब आएगा तो डिटरमिनेंट के पावर भी तो लेके आएगा, इसके पावर में तो 16 पहले से, उसको क्या मतलब है? तो 5 पावर 80 हो गया, और इधर क्या मिल गया बेटा लोग? डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 16। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 3 है, तो हो गया 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 18 इंटू में 3 पावर 16। इसको इक्वल करना है इसके, 3 पावर ए 5 पावर बी और 6 पावर सी के इक्वल करना है, बेस बराबर करना है, तो ही हम पावर इक्वेट कर पाएंगे। कैसे बेस बराबर करोगे बेटा लोग? सर 3 है, 5 है, 6 लाना है, तो 6 तो तभी आएगा ना सर जब 2 इंटू 3 आए। तो मैं एक काम करता हूं सर, 2 इंटू 2 पावर 5 और 3 पावर 5 एक साथ लिख लेता हूं, फिर इधर बच जाएगा 5 पावर 18 और इधर बच जाएगा 3 पावर 11, क्योंकि 5 पावर तो निकाल दिया। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा लोग? 2 इंटू 3 पावर 5 इंटू में 5 पावर 80 इंटू 3 पावर 11, सो ये हो गया 6 पावर 5 इंटू 5 पावर 80 इंटू 3 पावर 11। अब इसको कंपेयर करेंगे जब 3 पावर ए 5 पावर बी प्लस 6 पावर सी से, तो बेटा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 5 प्लस 80 प्लस 11, दैट इज 96। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। बहुत आसान सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। बस 2 बार डिटरमिनेंट का पावर निकालने में आप गलती करोगे। बार बार बोल रहा हूं बेटा, फॉर्मूला अगर याद भी हो गया तो पावर निकालने में आप गलती कर दोगे, और यही तो लर्निंग है। डिटरमिनेंट के सवाल ना हो तो आप समझो कि बेटा आप पढ़ाई नहीं किए हो ठीक से, कॉन्सेप्ट फिर से तैयार करें, हो जाएगा आपसे। ठीक है बेटा लोग, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।